भाद्रपद मास की कथा अध्याय 1 विस्तृत विवरण में। भाद्र मास महात्म्य कथा अध्याय 1। प्रस्तावना। भाद्रपद मास, जिसे भाद्र या भाद्रपद भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का छठा मास है। यह मास विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी और विष्णु जी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक अनेक पुण्यदायी व्रत और त्योहार आते हैं। इस मास के महात्म्य की कथा पुराणों, विशेषतः स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। भाद्र मास महात्म्य कथा अध्याय 1। सूत जी बोले। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया हमें भाद्र मास का महत्व, उसकी कथाएं और इस मास में किए जाने वाले व्रतों के फल के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी उत्तर देते हैं, हे ऋषिगण, यह मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भाद्रपद मास में जो भी श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत, दान, स्नान और जप करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त करता है। एक बार नारद मुनि ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न किया, हे पितामह, कृपया भाद्रपद मास की महिमा बताइए, जिससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। भाद्र मास में किए गए सत्कर्म, दान, व्रत, पूजा आदि का फल अक्षय होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, श्री गणेश चतुर्थी का पर्व आता है और ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी आदि अनेक पर्व भी इसी मास में आते हैं। एक प्राचीन कथा अध्याय 1 की मूल कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है, हस्तिनापुर में एक राजा थे जिनका नाम शशिधर था। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और विष्णु भक्त थे। लेकिन एक बार वे मोहवश वनों में शिकार करते समय धर्म के मार्ग से विचलित हो गए और हिंसा में लिप्त हो गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भयंकर रोग हो गया और वे असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हो गए। राजवैद्य और ऋषियों से उपचार करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके महल में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म में अनेक प्राणियों की हिंसा की है। यह पीड़ा उसी पाप का फल है। यदि तुम भाद्र मास में विधिपूर्वक उपवास, श्रीहरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान करोगे तो रोग से मुक्ति मिलेगी। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष में व्रत किया, प्रतिदिन गंगाजल से स्नान किया, तुलसी और पीत वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने व्रत के साथ साथ ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण भी दान में दिया। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, हे राजन, तुमने भाद्र मास में भक्ति से जो व्रत और पूजन किया, उससे तुम्हारे सभी पाप क्षीण हो गए। तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे और मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करोगे। अगली सुबह राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए और उनका जीवन फिर से धर्ममय हो गया। उन्होंने भाद्रपद मास को अपने राज्य में उत्सव के रूप में मनाने का आदेश दिया। अध्याय 1 से मिलने वाली सीख। भाद्र मास में विष्णु पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट सकते हैं। भाद्रपद मास में आने वाले प्रमुख